तो अगर आप आना चाहते हो तो इस वक्त पोलैंड का वर्क परमिट आपको इंडिया पाकिस्तान से तकरीबन कुछ और अदर कैटेगरीज़ की वीज़ाज़ हैं जो कि अगर आप पोलैंड में लेके आते हो तो आप उन कैटेगरीज़ की वीज़ाज़ को पोलैंड में वर्क वीज़ा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। कि सर पोलैंड के अंदर अगर हम विजिट वीज़ा के ऊपर आते हैं तो विजिट वीज़ा के ऊपर आने के बाद क्या हम उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको पोलैंड का वर्क वीज़ा चाहिए तो आप लोगों को कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आप देख रहे हो इट्स फॉर योर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसे कंट्री के हवाले से जिसका इस वक्त इंडिया पाकिस्तान में बहुत चर्चा है। बांग्लादेश, नेपाल से भी बहुत से लोग आ रहे हैं और इस कंट्री के वर्क परमिट्स के ऊपर मुझे बहुत क्वारीज आ रही थी और बहुत से सवाल आ रहे थे कि सर यूरोप के इस कंट्री के अंदर हम कैसे आ सकते हैं और आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा। दोस्तों, बात करूंगा आज की इस वीडियो में पोलैंड के वर्क परमिट के हवाले से। और जो सबसे मेन क्वेश्चन आ रहा था मुझे तकरीबन मुझे कोई 20-25 लोगों ने ये ईमेल्स भी किए हैं, कमेंट सेक्शन में भी ये एक ही क्वेश्चन पूछा हर बंदे ने। तो जो क्वेश्चन है वो ये था कि सर पोलैंड के अंदर अगर हम विजिट वीज़ा के ऊपर आते हैं तो विजिट वीज़ा के ऊपर आने के बाद क्या हम उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हम नहीं कर सकते तो कौन सा वो इजी क्राइटेरिया या इजी वीज़ा जिसके ऊपर हम पोलैंड में आके उसको वर्क वीज़ा के अंदर हम कन्वर्ट कर सकें, या पोलैंड के अंदर हम आके अपनी जो वीज़ा उसको हम सोल एंटरप्रेन्योर के ऊपर या सेल्फ एक्टिविटी के ऊपर हम उसको कन्वर्ट कर सकें। तो गाइज़, पोलैंड जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है कि शेंजन का पार्ट है और एक बहुत खूबसूरत कंट्री है। जब यूक्रेन और रशिया की वार हुई थी तो उस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों को, रिफ्यूजीज़ को पोलैंड ने पनाह दी थी और इस चीज़ की वजह से जो बहुत ज़्यादा वर्कर शॉर्टेज है वो यूक्रेनी लोगों ने ऑलरेडी फिल कर दी हुई है। पोलैंड में बहुत ज़्यादा चीप लेबर अवेलेबल है उनको जो यूक्रेन से आ जाती है और वो उनकी लैंग्वेज भी समझते हैं किसी हद तक। बिल्कुल तो सेम नहीं है लेकिन किसी न किसी हद तक वो लैंग्वेज कम्युनिकेट कर लेते हैं आपस में। और पोलैंड के अंदर जो भी लेबर शॉर्टेज है वो यूक्रेनियन ऑलरेडी फुलफ़िल कर रहा है। लेकिन कुछ जॉब्स ऐसी भी हैं जिनको यूक्रेनियन लोग नहीं कर पाते और उसके लिए फिर इनको आउट ऑफ यूरोपीय यूनियन से लोगों को हायर करना पड़ता है। जैसे कि ट्रक ड्राइवर्स की जॉब्स हैं, जैसे कि वेयर हाउसेस की जॉब्स हैं, जैसे कि यहाँ पे गोश्त काटने का काम है या जो हार्ड काम है जो कि यूरोपियन लोग नहीं कर सकते इजीली। तो उन जॉब्स के लिए नॉर्मली हमारे इंडियन लोगों को, इंडियन भाइयों को हायर किया जाता है, पाकिस्तानी भाइयों को हायर किया जाता है, बांग्लादेशी, नेपाली भाइयों को हायर किया जाता है उनमें। तो अगर आप आना चाहते हो तो इस वक्त पोलैंड का वर्क परमिट आपको इंडिया पाकिस्तान से तकरीबन 3000 से 4000 यूरो के अंदर मिल रहा है। और दुबई से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ये 2500 यूरो तक भी मिल जाता है आपका पोलैंड का जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन जो आपको सवाल आ रहा था कि पोलैंड का अगर हम विजिट वीज़ा पे आते हैं तो क्या हम उसको वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसका एक ही जवाब है और वो है नो, नेवर। पोलैंड के अंदर आप आके विजिट वीज़ा के ऊपर उसको आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कुछ और अदर कैटेगरीज़ की वीज़ाज़ हैं जो कि अगर आप पोलैंड में लेके आते हो तो आप उन कैटेगरीज़ की वीज़ाज़ को पोलैंड में वर्क वीज़ा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, जिनमें सबसे पहले आ जाता है स्टडी का वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर अगर कोई बंदा आता है तो वो उसको कन्वर्ट कर सकता है वर्क वीज़ा के अंदर। सेकंड नंबर पे आता है डिपेंडेंट वीज़ा। अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा, अगर आपकी वाइफ वहाँ पे पढ़ रही है या काम कर रही हो तो आप उसके बिहाफ पे वहाँ पे जाके और डिपेंडेंट वीज़ा को वर्क वीज़ा में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तीसरी कैटेगरी है वो ये कि लोगों का सवाल आ रहा था कि सर अगर हम पोलैंड के अंदर आ जाते हैं स्टडी वीज़ा के ऊपर या वर्क परमिट के ऊपर तो हम क्या अदर यूरोपीय कंट्रीज़ के अंदर मूव हो सकते हैं, क्या हम वहाँ पे दूसरी कंट्री में जाके हम काम कर सकते हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल आप कर सकते हो काम। और कौन सी कैटेगरीज़ के लोग काम कर सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ में जाके? नंबर 1 पे जो लोग यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर या वर्क वीज़ा के ऊपर, जो लोग पोलैंड में आते हैं, या वो लोग जो डिपेंडेंट वीज़ा के अंदर आते हैं, उन लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो यूरोप के दूसरी कंट्रीज़ में इजीली जा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास 2 साल का वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए किसी भी यूरोपियन कंट्री का। जिस कंट्री में आप पोलैंड से आगे जाके काम करने में इंटरेस्टेड हो तो आपके पास उस कंट्री का वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और उसकी बेस पे आप पोलैंड से अदर आगे दूसरी कंट्री में जाके काम कर सकते हो और आपको उस कंट्री की रेजिडेंसी मिल जाएगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि पोलैंड के हवाले से आप लोग पूछ रहे थे और मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको आपके तमाम सवालों के जवाब दे दिए। और अगर आपको पोलैंड का वर्क वीज़ा चाहिए तो आप लोगों को कुछ रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उनको लिंक डाल दूँगा और वहाँ से जाके आप उन रिक्रूटमेंट एजेंसी से आप रब्ता कर सकते हो और आपकी वो ज़रूर हेल्प करेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई आप लोगों का सवाल है या कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप टिकटॉक के ऊपर, मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हो। जैसे मेरे पास टाइम हुआ मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। और अगर आप मेरे से 1-to-1 टॉक करना चाहते हो, कॉल पे बात करना चाहते हो तो इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी और मैं खुद कॉल करूँगा आपको। अब इसी के साथ ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।